बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे मियाँ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से अब कौन सा वज़ीर आज़म बनने की मियाँ साहब ने ख्वाहिश कर दी, और इसके अलावा पंजाब में जो तरक्की करता हुआ पंजाब, कितने बच्चे जो हैं वो स्कूलों में एंटर हो चुके हैं या कितने बाहर हैं, उसका भी सपोर्ट में बताएंगे। और अमरीकी हमले और ईरान का डट जाना, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा पेट्रोलियम मामलात पर भी जो है वो अब पेट्रोलियम ऑनर एसोसिएशन है, उन्होंने भी धमकी दे दी है। ये सारी खबरें इस वीडियो में कोशिश करेंगे कवर करने की। सबसे पहले मियाँ साहब को की अब नई ख्वाहिश आ गई है। मियाँ साहब ने कहा है आज़ाद कश्मीर में कामयाबी मिली तो शहबाज से कहूँगा मुझे वज़ीर आज़म बना दें। अब हालत देखें, मुस्लिम लीग नून के कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ। हालत कहाँ तक आप पहुँची है कि जो फैसले वो खुद करते थे अब वो शहबाज को कहेंगे कि आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म इन्हें बना दें। यानी कि अपने घर से बाहर जाने की कोई जगह नहीं देनी चाहते। बेटे ही वज़ीर आला पंजाब है, भाई अपना वज़ीर आज़म है, और अब ये आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश कर रहे हैं। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि कितना अपने घर के अंदर सब कुछ ये रखना चाहते हैं। यहीं से आपको मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में तरक्याती काम दोबारा शुरू करने का वादा करते हुए कहा है कि इंतखाबात में कामयाबी मिली तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहूँगा कि मुझे वज़ीर आज़म बना दें। तो ये सूरत हाल अब मियाँ साहब की आ गई है। जब आप किसी और के कंधों के सहारे आते हैं फिर मामला यही होते हैं। जब आप अपनी आवाम के वोटों से नहीं आते तो फिर याद रखें फिर इस तरह के मामला होते हैं। बिलाखिर फ़ैसला आवाम ने ही करना होता है। जमहूरियत में ऐसे ही चलता है। ये इसमें अब बहुत सारे लोगों के लिए, अक्लमंदों के लिए इसमें निशानियां हैं कि क्या मियाँ साहब का एक दौर था तूती बोलता था, आज मियाँ साहब की सियासत जो है वो सिमट कर कहाँ पर चली गई। वो तो एक दो हल्कों तक भी नहीं लाहौर के रह गई, जो सूरत हाल इस टाइम बन चुकी है। और दूसरा, मुतालबा तस्लीम ना किए तो मुल्क भर में पेट्रोल पंप बंद कर देंगे। इनामुल हक चौधरी आल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन के नायब सदर इनामुल हक चौधरी ने कहा कि एसोसिएशन के चेयरमैन हुमायूं खान ने आज से मुल्क के तमाम पेट्रोल पंप मालकान को वफाकी दारकूमत पहुँचने की कॉल दे दी है, और उन्होंने कहा मुतालबा तस्लीम ना किए तो हम पेट्रोल पंप भी बंद कर देंगे। तो ये एक नया बुरहान अब पैदा होने जा रहा है। इस हुकूमत की नालायकी कहें, इस हुकूमत की चालाकी कहें, क्या कहें कि रोज़ाना की बुनियादों पर जो इन्होंने अब काम डाला कि पैसों में पेट्रोल लीटर में कमी की और उधर से डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया। और ये सूरत हाल अब लोड शेडिंग का भी जिन बेकाबू हो गया है। लाहौर शहर में अब लाइट इतनी ज़्यादा जा रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। क्या IPPs को मुफ्त में पैसे देने हैं? अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि वो डैमों में पानी नहीं है तो जनाब फलां नहीं है। लेकिन क्या है, ये IPPs का ये घिनौना खेल जो खेला गया है इस मुल्क के साथ, आज कौम उसका खमियाजा भी भुगत रही है, लोड शेडिंग की सूरत में भी, और बिल जो भारी भरकम आ रहे हैं उसमें भी अपना जो है खमियाजा भुगत रही है। चलान इनसे चाहे किसी ने जो चीज़ें मुकम्मल क्यों ना की हो, इन्होंने टारगेट दिया हुआ है चलान कर दो, तुम दो पाकिस्तानियों, तुम दो पंजाबियों। ये इस मामला में अब चल रही है हुकूमत, चाहे आप कुछ भी कर लें। और पंजाब में इनकी कारकर्दगी देख लें। पंजाब में 96 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल होने का इंकशाफ। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक पंजाब भर के कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने अपोजिशन रुकन असम्बली अहमद रशीद भट्टी के सवाल पर तफसीलात पंजाब असम्बली में पेश कर दी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की मरदमशुमारी 2023 के मुताबिक 5 से 16 साल की उम्र के 96 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, और पाकिस्तान की 45 में से पंजाब की 30 तहसीलों में आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद ज़्यादा है। आप अंदाज़ा कर लें। और जहाँ पर इश्तिहारों में और ये हमें बता रहे होते हैं कि जनाब पंजाब बड़ी तरक्की कर रहा है, जैसे हम मरीख पर रहते हैं, हमें पता ही नहीं है, हम तो रोटी को चोची बोलते हैं। और हालत इनकी ये है कि वीडियोज़ इनकी सोशल मीडिया पर वायरल है। मरियम औरंगज़ेब साहब है कि इस ड्राइवर की शक्ल नहीं अच्छी, इसको बदलो। ये हालत है हमारी। यहाँ तक तकब्बर पहुँचा है इनका, आ पहुँचा है, और अल्लाह की लाठी जो है वो चल रही है। ये निज़ाम के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं अब रजीम चेंज के ख़िलाफ़। दोबारा मुर्दा जो है वो सारे गड़े मुर्दे अब खुद
کھولے جا رہے ہیں اور سارے کہہ رہے ہیں JUI فے کے جو ہیں ترجمان انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ مولانا نے غلطی کی، مل کر شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے ساتھ مل کر ایک منتخب حکومت کا رجیم چینج کیا، یہ اعتراف کیا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان یہ بات کر رہے ہیں تو یہ تو ایسے لگ رہا ہے یہ اس نظام کی بسیدہ پن سے کہ اس نظام نے اپنے بوجھ تلے اب گرنے کے لیے تیار ہے، ان کے اندر سے لوگ اب علیحدہ ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اور آخر میں آتے ہیں ہم عالمی خبروں کی طرف۔ ایک تو عالمی خبروں میں ایران نے واضح کیا ہے کہ امریکی حملے جاری رہے تو آبنۂ ہرمز کبھی نہیں کھلے گی۔ ایران نے واضح دو ٹوک اعلان کیا ہے اور اس کے اثرات اب کیا آ رہے ہیں کہ امریکہ ایران جنگ عالمی منڈی میں جو تیل ہے وہ $90 فی بیرل سے تجاوز کر گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ پینٹاگون نے بڑا اعتراف کر لیا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ میں 2 ہفتوں کے دوران تقریباً 100 امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں، پینٹاگون نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ تو حالات یہ ہیں۔ اور دوسری جانب ایران نے واضح موقف اپنایا ہے کہ وہ کسی بھی صورت کوئی زبردستی اور دھونس اور جسے کہہ لیں آپ بدماشی وہ قبول نہیں کرے گا۔ جیسا جو حملہ کریں گے اس سے ویسا ہی جواب دیا جائے گا۔ تو اس میں اب عالمی صورتحال میں تیل کی قیمتوں میں پر لگ گئے ہیں۔ پاکستان میں پیٹرولیم جو ڈیلرز ہیں وہ ہڑتال کی دھمکی دے رہے ہیں حکومت کی نالائکی کی وجہ سے، یعنی کہ پاکستان کے اندر کے حالات میں نے آپ کو بتائے کہ سیاسی حالات عدم استحکام کا شکار، اور دوسری جانب عمران خان قید تنہائی میں مستقل طور پر ابھی تک انہوں نے رکھا ہوا ہے، کوئی ملاقات نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ تو کیا اس سے کوئی پاکستان میں کوئی چیز اچیو کی ہے آپ نے پچھلے 4 سالوں میں؟ تو ایک چیز بھی پاکستان میں یہ اچیو نہیں کر سکے۔ اور جو عالمی سطح پر جو سمجھتے تھے کہ عمران خان کی آواز بہت توانا ہے تو لہذا اس کو جیل میں ہی رکھا جائے تو شاید ہم کوئی اچیو کر لیں، تو کیا امریکہ نے کچھ اچیو کر لیا ایران میں؟ کیا امریکہ نے ایران کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا؟ تو اس میں بھی دیکھ لیں کہ پینٹاگون نے یہ واضح طور پر تصدیق کی۔ اور دوسرا، عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں کو پھر پر لگ گئے ہیں اور پاکستانیوں تسی تے ہوئے ہوشیار، اور یہ وجہ ہے کہ عالمی مارکیٹ روپیہ ود رہا ہے تو سانو 376 وجنے نے۔ تو جو صورتحال یہ بنا رہے ہیں ان کے لیے عوام کے لیے ان کے دل میں کوئی درد نہیں ہے۔ تو صورتحال اس طرح کی بن چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے یا ان کو جو مسلط کیا ہوا ہے ان کو اپنے انجام تک پہنچائے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔